जय श्री राम भक्तों, इस समय मैं हूँ धनुषकोडी में, वो जगह जहाँ भगवान राम और उनकी सेना ने रावण के लंका शहर में प्रवेश करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए तो धनुषकोडी क्यों जाना चाहिए, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। महाकाव्य के अनुसार भगवान राम ने अपनी पत्नी को लंका से छुड़ाकर अपने धनुष के सिरे से पुल को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार शहर का नाम धनुषकोडी हो गया, जिसका अर्थ है धनुष का अंत। बालू के टीले पर सिर्फ 50 गज में फैला यह गांव दुनिया का सबसे छोटा स्थानों में से एक है। भारी संख्या में टूरिस्ट हर साल इस भूतहे शहर को देखने आते हैं। जी हाँ, भूतों वाला शहर है ये। और यहाँ एक ऐसी सड़क मौजूद है जिसे भारत की अंतिम सड़क कहते हैं। धनुषकोडी की इस सड़क से श्रीलंका केवल 31 किलोमीटर दूर है और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जब भी आप रामेश्वरम तीर्थ आएँ तो सबसे पहले धनुषकोडी जरूर आएँ। धनुषकोडी से वापस जाते समय आपको विभीषण मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, हनुमान मंदिर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। भारत और श्रीलंका के बीच जो राम सेतु भगवान राम ने बनाया था वो धनुषकोडी से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि रावण के भाई विभीषण के अनुरोध करने पर राम ने अपने धनुष के एक सिरे से तोड़ दिया था। इसीलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। कहा जाता है कि रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप धनुषकोडी जाकर समुद्र में एक डुबकी न लगाएं। दिल्ली से रामेश्वरम लगभग 2800 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से रामेश्वरम जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप मदुरई होकर जाएं या चेन्नई होकर, या आप सीधे रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइट से भी चेन्नई और मदुरई तक जा सकते हैं। रामेश्वरम से धनुषकोडी 30-35 किलोमीटर दूर है, जो आप आसानी से ऑटो या रिक्शा में जा सकते हैं। भारत में आपको ऐसी कई जगहें दिख जाएंगी जिनके पीछे की कहानी बेहद रहस्यमय होगी, इतनी दिलचस्प होगी कि एक बार वहां जाने का मन हर किसी का कर ही जाता है। भारत में यही एक ऐसी जगह है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे मौजूद धनुषकोडी। यहाँ से आप श्रीलंका को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में यह जगह लोगों को बहुत पसंद आती है। एक्चुअली धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसी सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है। दिसंबर 1964 में यहाँ एक बड़े पैमाने पर चक्रवात आया था, जिसकी वजह से शहर तहस नहस हो गया। चक्रवात में 1800 लोगों की जान चली गई। 100 यात्रियों वाली एक ट्रेन समुद्र में डूब गई। इसके बाद सरकार ने शहर को मानव आवास के लिए अनुपयुक्त करार दे दिया। अब ये जगह खंडहर में तब्दील हो गई है। द्वीप में लगभग 500 मछुआरे बसे हुए हैं, जो धनुषकोडी में अपनी आजीविका के लिए पूरे शहर में फैले 50 झोपड़ियों में रहते हैं। धनुषकोडी की दुखद इतिहास की वजह से इसे भूतों का शहर कहा जाता है। यहाँ लोगों को दिन में आने की तो अनुमति है, लेकिन रात को उन्होंने यहाँ से लौटा दिया जाता है। बीते समय की जिंदगी यहाँ अभी भी खंडहरों में दिखाई पड़ती है। 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ टूरिस्ट स्पॉट था। यहाँ तक कि सीलोन और धनुषकोडी के बीच यात्रियों और सामान को समुद्र के पार ढोने के लिए साप्ताहिक फेरी सेवाएं थी। 1964 में यहाँ पर एक भयंकर सुनामी आई। बहुत से लोग डूब गए। हजारों लोग इस सुनामी की भेंट चढ़ गए और एक यात्रियों से भरी ट्रेन पानी में डूब गई। उसके बाद इस गांव को बुद्धा घोषित कर दिया गया। भूतों के इस शहर में रात को किसी को रुकने की इजाजत नहीं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले धनुषकोडी में स्नान करना बहुत जरूरी माना जाता है। हम रामेश्वरम तीर्थ दर्शन करने आए तो सबसे पहले धनुषकोडी आए, यहाँ पर समुद्र स्नान किया। उसके बाद वापसी में हमने विभीषण मंदिर देखा, जहाँ पर श्री राम ने विभीषण का राज तिलक किया था लंका को जीतने के बाद। थोड़ा और आगे गए तो हमें लक्ष्मण मंदिर भी मिला, राम मंदिर मिला, हनुमान मंदिर मिला। लक्ष्मण मंदिर के पास और राम मंदिर के पास बड़े बड़े कुंड भी दिखाई दिए, जो कि लक्ष्मण कुंड और राम कुंड के नाम से प्रख्यात हैं, जहां पर भी भक्त डुबकी लगा रहे थे। रामेश्वरम तीर्थ का महत्व तब तक अधूरा है जब तक इससे जुड़े हुए तीर्थों की जानकारी ना हो और वहां पर ना जाया जाए। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी।
और रामेश्वरम तीर्थ जाने से पहले धनुषकोडी क्यों जाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। मैं 12 तीर्थों की यात्रा पर आई हुई हूँ और बहुत सारे तीर्थ अभी तक कर चुकी हूँ। अगर आप इन सब तीर्थों की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल वर्षा जैन ब्लॉग से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। मैं लाइव वीडियो पोस्ट करती हूँ ताकि एक भी जानकारी इधर से उधर ना हो। रामेश्वरम तीर्थ की ये यात्रा अनोखी थी क्योंकि मुझे बहुत सारे रहस्यों की जानकारी मिली। हम भगवान राम के भक्त हैं। श्री राम के तीर्थ स्थलों पर हम जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, राम मंदिर जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, दर्शन करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जब तक हमें उन तीर्थ स्थलों की पूरी जानकारी नहीं होती, दर्शन करने का वो महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए मैंने ये वीडियो पोस्ट करी है ताकि जब भी आप किसी तीर्थ पर जाएं तो उसके बारे में पूरी जानकारी हो। ऐसी ही जानकारियाँ मैंने सभी तीर्थों की दी हैं। जय श्री राम। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल वर्षा जैन ब्लॉग में। जय श्री राम।